आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे एक प्रोग्राम में मरकजी बजट के बारे में बातचीत करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू होगी। वजारत दिफा ने खातून जंगी पायलट्स को भारतीय फजाइया में शामिल करने को एक मुस्तकिल स्कीम की शक्ल दे दी है। हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की मुअत्तली को इस महीने की 15 तारीख तक तौसी दे दी है। फाइजर और बायोएनटेक ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। मिताली राज आईसीसी की जारी करदा खवातीन के ओडीआई की बल्लेबाजी की दर्जाबंदी में बेहतरी हासिल करके दूसरे मकाम पर पहुंच गई हैं। और आज शाम एंटीगा में 19 साल से कम उम्र के आईसीसी आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बाइस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे एक प्रोग्राम में अवाम दोस्त और तरक्की पसंद बजट के बारे में बातचीत करेंगे। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इस बजट में ऐसी कई गुंजाइशें हैं जिनका मकसद ज़राई शोबे की काया पलट करना है। इनमें कर्जों को यकीनी बनाना, रिकॉर्ड कम से कम इमदादी कीमत, खुराक को डिब्बाबंद करने के अमल को फरोग देना और इस शोबे में स्टार्टअप की हौसला अफजाई करना शामिल हैं। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि मेहनतकश छोटे किसान इन इक़दामात से खूब फले फूलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अपने साथ हमारी तेज रफ्तार तरक्की के लिए नई तवानाई और कुव्वत लेकर आया है, बिलखुसूस ऐसे वक्त कि जब हम अपनी नौइयत की मुनफरिद आलमी वबा से पूरी दिलेरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट अपने साथ ज्यादा बुनियादी ढांचा, ज्यादा सरमायाकारी, ज्यादा तरक्की और ज्यादा रोजगार लेकर आया है। रवा माली साल में भारत की इक्तिसादी तरक्की के बारे में 9.2% का तखमीना लगाया गया है, जो सभी बड़ी मईशतों के माबैन सबसे ज्यादा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल पार्लियामेंट में 2022-23 का मरकजी बजट पेश करते हुए कहा कि आलमी वबा के मनफी असरात के बाद मईशत की तेजी से मजमूई बहाली मुल्क की कौमी लचकदारी की अक्कास है। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वो अमृत काल में दाखिल हो गया है, जो इंडिया एट 100 तक का 25 साल का सफर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद वजीर-ए-आज़म के विजन को पूरा करना है, जिसका खाका उन्होंने यौम आजादी की अपनी तकरीर में पेश किया था। वजीर खजाना ने कहा कि 2022-23 के बजट से बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए की जाने वाली सरमायाकारी के जरिए इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के हुकूमत के मजबूत अज़्म का इजहार होता है, जिसे असासों के अखराजात में 35.4% इजाफा करके अमली जामा पहनाया गया है, जो 2021-22 के बजट तखमीने में बताए गए 1,96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बजट के तहत रियासतों को मुंतकिल किए जाने वाले कुल वसाइल 16,11,781 करोड़ रुपए मालियत के हैं। एक्सप्रेस वेज के लिए पीएम गति शक्ति मंसूबा 2022-23 में तश्कील दिया जाएगा, ताकि लोगों और अशिया की नकलो हमल में और ज्यादा तेज रफ्तारी लाई जा सके। कौमी शाहराहों के नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर शामिल करके इसे तौसी दी जाएगी और सरकारी वसाइल की तकमील के लिए रकम मुहैया करने के इख्तिराई तौर तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना ने कहा कि भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के बारे में उम्मीद है कि इसमें 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के माली साल में 11.1% का इजाफा होगा।
वजीर मौसूफ ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की मनसूबा बंदी, डिजाइन, रकूम मुहैया करने, जिनमें इख्तिराई तौर तरीके भी शामिल हैं, और अमल दरामद के बंदोबस्त से मुताल्लिक सलाहियत में इजाफा किया जाएगा। शिमाल मशरक़ी खित्ते के लिए वजीर आजम के तरक्याती कदम या पीएम डिवाइन प्रोग्राम के लिए 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि 2022-23 में पीपीपी तरीक़ेकार के तहत 4 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कायम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि सेहत का कौमी डिजिटल निज़ाम शुरू किया जाएगा और क्वालिटी काउंसलिंग के लिए दिमागी सेहत का कौमी टेली प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। डाकघरों के जरिए डिजिटल बैंकिंग को फरोग देने के लिए 100% डाकखानों को कलीदी बैंकिंग निज़ाम के तहत लाया जाएगा। शहरियों को बैरून मुल्क सफर में मजीद आसानी के लिए ऐसे ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगा होगा और इनमें मुस्तकबिल में काम आने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए शहरी इलाकों में जगह की कमी के पेश नजर बैटरी को मुंतकिल करने से मुताल्लिक पॉलिसी शुरू की जाएगी। एनजीडीआरएस के तहत एक मुल्क एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को फरोग दिया जाएगा। ये कानूनी दस्तावेजात के किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन के लिए यकसां अमल होगा। 5G मोबाइल खिदमत शुरू करने के लिए मतलूबा स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में शुरू की जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत दूर दराज के इलाकों समेत सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए ठेका पीपीपी की शक्ल में दिया जाएगा। मुसल्लह फौजों के साजो सामान की दरामदात में कमी लाने और इस शोबे में खुद किफालत को फरोग देने के लिए फौजी खरीद का 68% हिस्सा घरेलू सनत के लिए मुख्तस होगा। ब्लॉक चेन और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक इसका इजरा 2022-23 से शुरू करेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि असासों के अखराजात में इजाफा किया गया है ताकि रोजगार के ज्यादा मौके पैदा किए जा सकें और मरकजी बजट में इस पर खास तवज्जो दी गई है। बजट पेश करने के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि असासों के अखराजात या सरकारी सरमायाकारी के लिए इजाफी रकूम का रोजगार के मौके पैदा करने पर फौरी असर पड़ेगा और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के लिए पैदावार से मरबूत तरगीबात 14 शोबों में मुहैया कराई जा रही है और इनमें भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के शोबे पर ज्यादा तवज्जो दी गई है ताकि रोजगार के मजीद मौके पैदा हों। वजीर मौसूफ ने कहा कि आलमी वबा ने पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के रोजगार छीन लिए हैं और आत्मनिर्भर भारत पैकेज से बहुत से लोगों के रोजगार महफूज हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज मुबाहिसा शुरू होगा। लोकसभा में रुकन हरीश द्विवेदी ये तहरीक पेश करेंगे जबकि एक और रुकन कमलेश पासवान इस तहरीक की हिमायत करेंगे। राज्यसभा में रुकन गीता शाकिया ये तहरीक पेश करेंगी जबकि एक और रुकन श्वेत मलिक इस तहरीक की हिमायत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनकी वजारत में खातून जंगी पायलट्स को भारतीय फजाइया में शामिल करने से मुताल्लिक आजमाइशी स्कीम को एक मुस्तकिल स्कीम देने का फैसला किया गया है। एक ट्वीट में जनाब सिंह ने कहा कि यह भारत की खवातीन की सलाहियत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहद का एक सबूत है। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय फजाइया ने ऐसे मुख्तलिफ इकदाम किए हैं जिनसे खवातीन समेत नौजवानों की इस बात के लिए हौसला अफजाई होती है कि वो भारतीय फजाइया में शामिल हों। भारतीय फजाइया में शामिल होने की आजमाइशी स्कीम शुरू होने के बाद से जंगी पायलट्स के तौर पर 16 खवातीन को शामिल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मरकज को हिदायत दी थी कि वो खवातीन उम्मीदवारों को नेशनल डिफेंस अकेडमी के दाखिला इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत दे। 2018 में भारतीय फजाइया की फ्लाइंग ऑफिसर अग्नि चतुर्वेदी ऐसी पहली भारतीय खातून है जिन्होंने जंगी जहाज की अकेले ही परवाज की थी। शिवांगी सिंह भारत की ऐसी पहली खातून है जिन्होंने राफेल जंगी जेट तैयारे की परवाज की। उन्होंने इस साल यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लिया और लड़कियों की तवज्जो हासिल की। जंगी पायलट्स बनने का खवातीन का ख्वाब अब रफ्ता रफ्ता लेकिन यकीनी तौर पर पूरा हो रहा है। खबरनामे के लिए सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बदायूं जिले में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे।
जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह पीलीभीत जिले में पार्टी की प्रभावी मतदाता संवाद तकरीब में शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी आज बागपत, शामली और गाजियाबाद जिलों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। बीएसपी सरबराह मायावती भी आज आगरा जिले में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए कुल 866 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इस मरहले के तहत इस माह की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 362 उम्मीदवारों ने कल इस मरहले के लिए नामजदगी के आखिरी दिन अपने पर्चे दाखिल किए हैं। कागजात की जांच पड़ताल आज होगी, जबकि उम्मीदवार 4 फरवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। असेंबली इंतखाबात के चौथे और पांचवें मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। चौथे मरहले के तहत 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए अब तक कुल 293 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं, जबकि इस मरहले के लिए कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। कागजात की जांच पड़ताल 4 फरवरी को की जाएगी, जबकि 7 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पांचवें मरहले के लिए नामजदगी के कागजात दाखिल करने का अमल कल से शुरू हो गया है। पहले दिन कोई भी पर्चा दाखिल नहीं किया गया। इस मरहले के तहत उम्मीदवार 8 फरवरी तक अपने कागजात दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की अपनी एक और फहरिस्त जारी की है। इसमें लखनऊ की असेंबली सीटें भी शामिल हैं। पार्टी ने लखनऊ की मुख्तलिफ सीटों पर अपने उम्मीदवार तब्दील किए हैं। वजीर स्वाति सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट नहीं मिल सका है। पार्टी ने असेंबली स्पीकर हृदय नारायण सिंह को भी उन्नाव जिले की भगवंत नगर सीट से टिकट नहीं दिया है। तफसील हमारे नामानिगार से। लखनऊ शहर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पार्टी ने 2017 के इंतखाबात में जिले की 9 में से 8 सीटें जीती थीं। इस मर्तबा पार्टी ने 3 मौजूदा अरकान असेंबली सुरेश तिवारी को लखनऊ कैंट से, अविनाश त्रिवेदी को बीकेटी से और वजीर स्वाति सिंह को सरोजनी नगर हल्के से टिकट नहीं दिया है। योगी सरकार के एक और वजीर ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगे। साबिक पुलिस ओहदेदार राजेश्वर सिंह, जिन्होंने हाल ही में रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लिया है, सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। जबकि मरकजी वजीर कौशल किशोर की अहलिया जया देवी को मलियाबाद असेंबली सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ की 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने कल अपने 10 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की थी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मरकज ने अपने मुलाजिमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की मुअत्तली में इस माह की 15 तारीख तक तौसी की है। इसने अंडर सेक्रेटरी की सतह से नीचे के 50% अमले के लिए घर से काम करने की मियाद में भी 15 फरवरी तक तौसी कर दी है। दवासाज कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। एक बयान में फाइजर ने कहा कि कोरोना की मौजूदा और मुस्तकबिल की इम्कानी अक़साम से मुअस्सर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6 माह से 4 साल तक के दरमियान बच्चों के लिए वैक्सीन की 3 खुराक की जरूरत होगी। क्रिकेट में मिताली राज आईसीसी की खवातीन के एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की बल्लेबाजी से मुताल्लिक ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में दूसरे मकाम पर पहुंच गई है। 4 मरतबा का चैंपियन भारत 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में आज एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने आम बजट से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, आलमी मेयार के इक़्तिसादी समाजी बुनियादी ढांचे कायम करने का आज़्म। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, दिफाई बजट में 9% का इजाफा, 5.25 लाख करोड़ रुपए मुख्तस। जबकि अखबार मशरिक लिखता है, हिंदुस्तान की वर्चुअल करेंसी डिजिटल करेंसी होगी। अखबारात ने अक़लियती उमूर की वजारत के लिए 5020 करोड़ रुपए से ज्यादा का बंदोबस्त किए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, 5G मोबाइल खिदमात के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे एक प्रोग्राम में मरकजी बजट के बारे में बातचीत करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू होगी। वजारत दिफा ने खातून जंगी पायलट्स को भारतीय फजाइया में शामिल करने को एक मुस्तकिल स्कीम की शक्ल दे दी है। हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की मुअत्तली को इस महीने की 15 तारीख तक तौसी दे दी है।
اور فائزر اور بایو این ٹیک نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے کورونا سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کے لیے ایمرجنسی استعمال کی اجازت مانگی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔